Zada from mathemaths.com. Let's start with question number 5 of exercise number 1.1. The statement of this question is actually we are given a function f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1 और इसके साथ हमें हमारे पास f of 2 गिवन है, f of minus 1 भी गिवन है, तो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो f of 2 है ये है -3 और f of minus 1 जो है ये है 0। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, इस फंक्शन में हम यहाँ x की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा f of 2, यानी ये f of 2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये यहाँ पे फंक्शन है जी x क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब। इसके बाद ये है माइनस a एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस a 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस bx, तो ये प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी b मल्टीप्लाइड बाई 2, और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 1, तो ये प्लस 1 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू, अब ये एक्चुअली यहाँ पे ये हमारे पास है f ऑफ प्लस 2, यानी ये एक्चुअली हमने अपने फंक्शन में यहाँ पे x की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट किया है। तो f ऑफ प्लस 2 जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये -3 के इक्वल है, तो f ऑफ 2 को हमने सिर्फ यहाँ पे -3 यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसलिए ये 4a आ जाएगा, ये 2b आ जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू -3। अब ये 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ये -4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3, ये प्लस 9 इक्वल साइन के साइड पर आके -9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा जी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -3 -9 -12, और इसके साथ ये -12 इक्वल के साइड पर आके प्लस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम इस पूरे जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, या इस पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड कर देते हैं, तो हर एलिमेंट 2 पर डिवाइड हो जाएगा। -4a 2 पर डिवाइड होगा, 2b 2 पर डिवाइड होगा, और 12 ये भी 2 पर डिवाइड होगा, और यहाँ पे 0 भी 2 पर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा -2a, ये आ जाएगा b, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम f ऑफ -1 भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। f ऑफ -1 जो है ये गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम -1 को पुट करते हैं, ये आ जाएगा -1 का क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, तो इस फंक्शन में x की जगह पे -1 को हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू x क्यूब यानी -1 का क्यूब। इसके बाद आ जाएगा -ax स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -a x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस bx, तो ये आ जाएगा b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये है f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 जो है ये ऑलरेडी गिवन है कि ये f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो ये सारे का सारा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -b आ जाएगा, और साथ में प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास -a - b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब आपको याद होगा कि हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, और एक इक्वेशन नंबर 1 जो है ये अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि -2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने f ऑफ 2 से इसको हमने फाइंड आउट किया था। अब जैसे कि आपको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे -a माइनस b है, यहाँ पे ये जो b है ये प्लस में है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर एडअप कर दें
तो यहाँ पे होगा ये कि माइनस बी प्लस बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, ये +6 इक्वल साइन के साइड पर आके ये -6 आ गया। यहाँ पे ये माइनस साइन से कैंसिल आउट हो गया। 3 को इक्वल साइन के जब इस साइड पर लेके गए तो ये a इज इक्वल टू 6/3, सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये a इज इक्वल टू 2 जो है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं ताकि b की वैल्यू भी हमारे पास आ जाए। इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारे पास है जी -a -b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये -a -b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2 हमने रखी, ये आ गया -2 b इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल साइन के साइड पर आ गए तो ये आ गया b +2, यानी ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। ये -b था, ये इक्वेशन की साइड पर आके +b हो गया। ये -2 है, ये इक्वेशन की साइड पर आके +2 हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो b इज इक्वल टू -2 आ जाएगी, और a और b की वैल्यूज को ही हमने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग math.com।